नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिर कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमारी जहाँ पे जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, किसके लिए चल रही है? जो यूकेएसएससी और आपका डीएलएड के एग्ज़ाम्स है, उनके लिए हमारी जो है हिस्ट्री क्लास चल रही है। उस हिस्ट्री के सेशन में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो किए थे महाजनपद। कितने किए थे? महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपद जो थे वो डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने बताया था कि कैसे मगध साम्राज्य है, यानी कि जो मगध साम्राज्य है, कैसे मगध साम्राज्य जो है यहाँ पे विकसित होता है और उसमें अनेक प्रकार के वंश चलते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा मगध। क्या डालेंगे आप? हेडिंग मगध डाल लेंगे। ठीक है, सारे ऐसे ही हेडिंग डाल लीजिएगा मगध। ठीक है, तो मगध क्या है क्या नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन कर दे रहा हूँ इस फॉर्म पे कि इस तरह से सपोज आपने भारत का एक मैप बना लिया। ठीक है, जनरल सा मैप है, कोई ड्राइंग पे मत जाना। ये भारत का मैप बना लिया, तो जो बिहार वाला एरिया है ये मगध वाला एरिया था। ठीक है, और इसी मगध वाले एरिया में क्या था, आपके अनेक प्रकार के वंश, नवीन राजवंश यहाँ से क्या होंगे, उनका उत्कर्ष होगा और यहाँ पे शासन करेंगे। ठीक है, उसी में हमारे मगध उसमें सबसे पहला जो वंश आता है उसका नाम है, नंबर फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिएगा, उसका नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है? हर्यक वंश, या इसी को हम कहते हैं पितृहंता वंश। क्या बोलते हैं इसको? पितृहंता वंश के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, हर्यक वंश या फिर क्या आपका पितृहंता वंश, ये इसका दूसरा नाम है। पितृहंता वंश क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, इसमें जो पुत्र होगा वो पिता की हत्या करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा इसमें इतिहासकारों ने कहा है और करता भी है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया आपका? पितृहंता वंश पड़ गया। देखिए, मगध साम्राज्य की अगर बात करें, ठीक है, तो हर्यक वंश में देखिए, मगध से ना पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, साथ में राजधानी की बात करते हैं। ठीक है ना, मगध में हम किसकी बात करते हैं? राजधानी की बात करते हैं। फिर डिक्टो क्वेश्चन पूछ लिया कि मगध की राजधानी क्या है, तो देखिए इसकी 2 राजधानियाँ हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसकी कितनी राजधानियाँ हैं। 2 राजधानियाँ हैं, देख लीजिए। एक तो है इसकी प्रारंभिक राजधानी और दूसरी जो है इसकी नवीन राजधानी। तो जो प्रारंभिक राजधानी है वो थी आपकी गिरिब्रज, यानी कि जिसको हम क्या कहते थे? राजगिर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? राजगिर भी बोलते थे। और इसके बाद जो होगा वो कौन होगी? आपकी पाटलिपुत्र होगी, पाटलिपुत्र। तो इस तरह से इसकी 2 राजधानियां हैं, गिरिब्रज और इसकी पाटलिपुत्र। तो इसकी 2 राजधानियां हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर बात है। अब हर्यक वंश के सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। बात करते हैं इसके संस्थापक कौन है। देखिए, इसका जो संस्थापक है वो है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ठीक है, और बिंबिसार का एक दूसरा जो नाम आता है वो आता है श्रेणीय भी आता है। श्रेणीय भी आता है संस्थापक इसका बिंबिसार। ठीक है, तो पहले संस्थापक की बात करते हैं, कौन है इसका? बिंबिसार, यानी कि श्रेणीय। देखिए, अब इसके बारे में क्या क्या खास बात है वो देख लेते हैं। देखिए, कोई भी जब साम्राज्य स्थापित होगा, कोई भी साम्राज्य स्थापित होगा तो उसका सबसे मेन क्या काम होगा कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा साम्राज्य का विस्तार। अब जब वो साम्राज्य का विस्तार करेगा तो उसके साथ युद्ध भी होंगे, संधियां भी होंगी, अनेक प्रकार से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। लेकिन उनमें सबसे अलग था कौन था? बिंबिसार। तो इसने क्या किया कि जो अपना साम्राज्य विस्तार था, ठीक है, क्या था? जो साम्राज्य विस्तार है वो साम्राज्य विस्तार इसने किसके आधार पर क्या किया? वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? वैवाहिक संबंधों के आधार पर किया, जिसके अंतर्गत इसने कितने? 3 विभाग किए। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से उतार लीजिए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब वैवाहिक संबंध इसने कितने किए? इसने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कितने किए? 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मैं 3 के बारे में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले ही देखते हैं, तो इसने क्या किया? जो लिच्छवी नरेश है, कौन है? लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री। देखिए, कौन पुत्री है, कौन बहन है, वो देखना। इसका नाम है चेलना। चेलना से विवाह किया।
तो वैवाहिक संबंधों से सबसे पहला विवाह किससे किया? लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि नंबर दूसरा इसने विवाह किसके ऊपर किया था, ठीक, किसके साथ किया था? इसने क्या किया, जो कौशल देश है, यानी कि कौशल नरेश, क्या नाम है इसका? प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौन? महाकोशला के साथ इसने क्या किया? विवाह किया, ठीक है। और नंबर 30 जो आपका मद्र देश की राजकुमारी है, कौन? मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया इसने। देखिए, प्राचीन भारत में सबसे पहले वैवाहिक संबंधों के आधार पे अपने साम्राज्य विस्तार करने वाला पहला राजा कौन था? बिंबिसार था। किस वंश से था? हर्यक वंश से। साम्राज्य क्या चल रहा है आपका? मगध साम्राज्य चल रहा है, तो उसमें पहला वंश आपका हर्यक वंश, ठीक है। तो इसने अपना साम्राज्य विस्तार किसके आधार पे किया? वैवाहिक संबंधों के आधार पे किया। कितने विवाह किए? 3 विवाह किए। पहला लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से, नंबर 2 कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, और तीसरा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। मद्र यानी कि आज का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला हो गया इसमें, ठीक है। दूसरा क्या था, जो बिंबिसार है इसने क्या किया? इसने राजगिर नामक नगर की स्थापना की। तो राजगिर नामक नगर की स्थापना किसने की? वो की थी बिंबिसार ने, और वही क्या थी? इसकी प्रथम राजधानी भी रही है। हर्यक वंश की जो प्रथम राजा, फिर मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो राजगिर भी रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या था इसका? राजवेद। देखिए, इसका राजवेद कौन होगा? राजवेद कौन होगा? देखिए, इसका जो राजवेद है वो है आपका जीवक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन है? जीवक है इसका राजवेद। तो इसके बारे में यही बात है, ठीक है। अब क्या था इसने, ठीक है। अब इसकी जो हत्या है, इसकी जो हत्या है, इसके पुत्र किसने कर दी? अजात शत्रु ने कर दी। किसने कर दी? अजात शत्रु ने कर दी। अब जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी तो अगली गद्दी पे कौन बैठने वाला है? ऑब्वियसली बात है, कौन बैठेगा? अजात शत्रु तो बैठेगा, ठीक है। तो आपको ना सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि कौन कैसा सीक्वेंस है, किस हिसाब से है। आपसे हो सकता है कि मगध साम्राज्य में सीक्वेंस ही पूछ ले कि भाई सीक्वेंस लगा के बताओ, ठीक है ना, कि पहला राजा कौन है, दूसरा राजा कौन है, तीसरा राजा कौन है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। तो उसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? आपका अजात शत्रु बैठ जाएगा, ठीक है। अजात शत्रु बैठेगा, ठीक है। मैंने इसका टाइम पीरियड नहीं लिखा चाहे, ठीक है। तो मगध में मैंने इसका टाइम पीरियड लिखा था 544 से 412, 544 से 412 ईसा पूर्व की बात करते हैं, ठीक है ना। और बिंबिसार की बात करते हैं, बिंबिसार 544 से 492, 544 से 492 ईसा पूर्व में गद्दी बैठेगा, ठीक है। चलो लिख लेना इसको। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते नहीं है, फिर भी लेकिन लिख लेना। अब देखिए, अब बात करते हैं जी किसकी? अजातशत्रु की, जो 492 से 460 तक बैठा है। 492 से लेके और 60 ईसा पूर्व तक बैठा है। ये 60 क्या है? ये 460 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? अजातशत्रु बैठेगा। देखिए, जो उसके पिता थे बिंबिसार, अब उसने क्या किया था कि अपना जो वैवाहिक जो साम्राज्य विस्तार था वो किसके आधार पे किया था? वैवाहिक संबंधों के आधार पे किया था। लेकिन पुत्र ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? भाई अगर तुम्हारे में दम हो तो जीत लो, अगर तुम्हारे में दम हो तो जीत लो, किसी भीख मांगने की या इस तरह की परंपरा चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सबसे पहला जो आक्रमण होगा, इसका जो प्रथम आक्रमण था, इस भाई साहब ने गद्दी पे बैठते सबसे प्रथम आक्रमण किस में किया? किस पे किया? देखिए, ये जो प्रसेनजित है ना, इस पे। अब देखिए, सुन लीजिए, इनडायरेक्टली वे में अगर मान लिया भाई अजातशत्रु इसका पुत्र है, सपोज मान लिया इसका पुत्र है, तो ये भी तो इसकी माँ ही है। महाकोशला भी तो इसकी माँ ही लगेगी, सौतेली माँ है, माँ तो माँ ही है। तो इसका भाई इसका क्या लगा? मामा लगा। तो यानी कि इसका जो प्रथम आक्रमण था वो अपने ही मामा के खिलाफ था। वो कौन है? आपका प्रसेनजित है। कौन है? प्रसेनजित। तो पहला आक्रमण किसमें किया? प्रसेनजित। प्रसेनजित कहाँ है? कौशल नरेश का है। तो प्रसेनजित पर किया और यहां से क्या किया? कौशल देश को, किसमें? कौशल को जो है, कौशल देश को किस में मिला लिया? मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया। अब इसको मारने वाला था, लेकिन क्या होगा कि जो प्रसेनजित है, जो प्रसेनजित है वो अपनी पुत्री का विवाह, कौन? अपनी पुत्री का विवाह
किससे कर देगा? अजातशत्रु से कर देगा। और उसकी पुत्री का नाम क्या है? पुत्री है जिसकी वाजिरा। कौन है जी? वाजिरा। तो ये क्या कहा गया? प्रसेनजीत जो है अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किसके साथ कर देगा? अजातशत्रु से कर देगा। इसका पहला पॉइंट है इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं भाई। इसका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट की देखते हैं। इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में जो महात्मा बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध को क्या हुआ भाई? निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन। तो किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में ही क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध को किसके? निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इनसे संबंधित ही है। देखिए मृत्यु इसके हो गई थी। अब इसकी मृत्यु के बाद क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। किसकी मृत्यु के बाद? महात्मा बुद्ध के बाद प्रथम बौद्ध संगति होगी। अब प्रथम बौद्ध संगति भी किसके शासनकाल में हो जाएगी? अजातशत्रु के शासनकाल में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा के आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ पे मिटा के इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए अजातशत्रु के बारे में क्या बात चल रही कि इसी के शासनकाल में सप्तपर्णी गुफा में, किसमें? सप्तपर्णी गुफा में क्या? प्रथम बौद्ध संगति हो जाती है। ठीक है, और कहाँ होगी यार? ये बताओ, राजधानी क्या चल रही है? ठीक है, राजधानी क्या चल रही है? राजगीर तो चल रही है, तो कहाँ होगी? देखिए राजगीर होगी, और इसे कहीं पे क्या कहते हैं? राजगृह भी कहते हैं। तो राजगीर हो या फिर राजगृह हो, तो ये तो कॉमन है इस चीज में। ठीक है, हो गया यहाँ से। अब क्या होगा कि जो अजातशत्रु है भाई, ये बैठा था, अजातशत्रु की जो हत्या होगी, क्या होगी? हत्या हो जाएगी। और इसकी हत्या कौन करेगा? इसी का पुत्र कर देगा। वो कौन करेगा? उदयन कर देगा। तो अब गद्दी पे कौन बैठेगा? वो बैठेगा उदयन। तो कहानी समझ में आ रही है? हर्यक वंश में सबसे पहले कौन बैठेगा? बिंबिसार बैठेगा। ध्यान से समझना, क्या बनेगा जी? बिंबिसार बैठ गया। ठीक है भाई, इसके बाद कौन बैठ गया जी? इसके बाद बैठ गया जी अजातशत्रु। अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद कौन बैठेगा जी? आपका उदयन बैठ जाएगा। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इनका सीक्वेंस लगाओ कि मगध की गद्दी पे कौन कौन फलाना आदमी बैठा था, मतलब कौन किसका पुत्र था और कौन किसका पिता था। ये तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन ये पता कब चलेगा? जब आप इसे पूरी कहानी को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं इसमें आगे की तरफ। चला आपका हर्यक वंश ही रहा है। ठीक है, लेकिन अब कौन बैठा है गद्दी पे? अब उस चीज को देख लीजिए। देखिए वीडियो को ना पूरा देखिए, आप पूरा देखोगे तभी कहानी समझ में आ जाएगी, नहीं तो कुछ दिमाग में नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है जी, चलिए खैर हो गया जी यहाँ से। अब देखिए, अब अजातशत्रु के बाद कौन गद्दी बैठ गया भाई? अजातशत्रु के बाद बैठ गया इसका पुत्र उदयन। कौन बैठ गया जी? उदयन बैठ गया गद्दी पे। अब उदयन क्या काम करेगा इसका? इसने सबसे पहले काम किया, इसने क्या किया कि गंगा प्लस सोन नदी, सोन नदियों के संगम पर, किस पर? संगम पर जो है एक नए नगर की स्थापना करी, जिसका क्या नाम था? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र था। और इसी पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? वो है कुसुमपुर। पाटलिपुत्र या फिर क्या? कुसुमपुर। ठीक है, अब जब इसने नवीन नगर की राजधानी रखी भाई, अपने नया क्षेत्र बना लिया इसने, आई बात समझ में? तो अब नए जब नगर की स्थापना करेगा तो फिर क्या काम करेगा? जैसे हर आदमी अपनी राजधानी करेगा, तो इसने इसके बाद क्या किया? इसने बात कर दी राजधानी परिवर्तित। क्या की? राजधानी परिवर्तित कर दी। और राजधानी परिवर्तित कहाँ करी? देखिए राजधानी फिलहाल में क्या है? राजधानी है राजगीर या राजगढ़ है, तो यानी कि क्या है? राजगीर है। और ये राजगीर से भाई साहब कहाँ लेके चल जाएगा? राजधानी पाटलिपुत्र लेके चला जाएगा। तो पहली बार मगध में राजधानी चेंज किसके समय में होगी? वो आपके उदयन के समय में होगी, जो सोन और गंगा नदियों के संगम पे क्या करेगा? राजधानी बना लेगा। ठीक है, हालांकि इसके बाद इसके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जिसके? 3 पुत्र थे। ये बारी बारी से गद्दी पे बैठेंगे। एक का नाम क्या था? अनिरुद्ध। कौन है जी? अनिरुद्ध। इसके बाद क्या है जी? मुंडक। और फिर कौन है जी? नागदशक।
ठीक भाई। अब ये जो इसका अंतिम पुत्र होगा नागदशक, इसकी हत्या करेगा, इसकी हत्या कौन करेगा? वो कर देगा जी शिशुनाग। क्यों कर देगा, क्या कारण था? एक तो देखिए पुराना साम्राज्य में अराजकता की स्थिति फैली हुई है। क्यों फैली हुई है भाई? पुत्र पिता की हत्या कर रहा है तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या, प्रजा क्या सोचेगी? भाई कोई रिश्ते नाते कुछ है नहीं यहाँ से, तो जनता पूरी त्रस्त हो जाएगी। इसकी वजह से जो अमात्य शिशुनाग है वो क्या करेगा? नागदशक की हत्या कर देगा और एक नवीन राजवंश, किसकी? शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा। शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाएगी। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी शिशुनाग ने। किसकी हत्या करके बैठ गया? नागदशक। और नागदशक किसका पुत्र है? आपका उदयन का पुत्र है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, जो आपका पितृहंता यानी कि जो आपका हर्यक वंश है वो यहां से समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको जो है फटाफट से उतार लीजिए जल्दी से। क्लियर है भाई? चलिए इसको फटाफट से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखिए जी, अब कौन गद्दी पे बैठ गया? देखिए हमने क्या पढ़ा, आपकी मगध में पहला वंश आपका हर्यक वंश। ठीक है, इसके बाद कौन बैठ गया जी गद्दी पे? आपका शिशुनाग। अब कौन से वंश से बैठेगा भैया? कौन से वंश से बैठ जाएगा? यानी आपका शिशुनाग वंश। तो ये कौन सा है आपका? शिशुनाग वंश। कौन सा है जी? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश की संस्थापक कौन है? भाई देखो रट्टा मत मारे, रट्टा बिल्कुल भी ना मारे। ठीक है, संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो वो स्वयं कौन है? आपका शिशुनाग ही है। तो शिशुनाग ने क्या था? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसने क्या किया? शिशुनाग के बारे में अगर बात देखा जाए, इसने अवंती को जीत लिया। अवंती क्षेत्र था, तो अवंती को जीत कर, अवंती को जीत कर किस में मिला लिया भाई? इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अवंती को इसने जीता और क्या बना लिया? मगध का एक भाग बना दिया, जिससे कि मगध का साम्राज्य और ज्यादा यहां से क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या करी? इस भाई साहब ने क्या करी? राजधानी परिवर्तित कर दी। क्या कर दी? राजधानी चेंज कर दी। और राजधानी चेंज कहां से? देखिए अभी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र से राजधानी भाई साहब कहां लेके चले जाएगा? वैशाली लेके चला जाएगा। एक चीज याद रखें, इधर आप एक नोट पॉइंट बना लीजिए इस तरह से। कैसे? देखिए प्रारंभिक राजधानी क्या है, सुन लीजिए। प्रारंभिक राजधानी ही लिख देता हूं, चलो मैं यहां समझो। देखो प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है? वो है क्या? आपकी राजगीर या राजगृह है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। इसके बाद राजगृह से राजधानी कहां चली गई? आपकी पाटलिपुत्र चली गई। अब पाटलिपुत्र से राजधानी कहां जा रही है? वैशाली जा रही है भाई। ठीक है जी, तो कौन लेके जा रहा है? देखिए ये कौन है? बिंबिसार के समय में है। किसके समय में भी? बिंबिसार के समय में। इसको कौन लेके गया था? उदयन लेके गया था। ठीक है जी, और इस वैशाली कौन लेके जा गया? आपका शिशुनाग लेके जाएगा। तो सारी चीज आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी हत्या हो जाएगी और इसका पुत्र गद्दी पे बैठ जाएगा। उसका नाम था भाई, इसके बाद कौन बैठेगा? इसके बाद बैठेगा आपका कालाशोक। ठीक है, कौन बैठेगा जी? कालाशोक या काक वर्ण भी कहते हैं इसको। कालाशोक या काक वर्ण भी गद्दी पे बैठेगा भाई। ठीक है, तो कालाशोक या फिर काकवर्ण गद्दी पे बैठ जाएगा, जो किसका पुत्र था? आपका शिशुनाग का पुत्र था। इसने क्या किया कि राजधानी ये भी चेंज करेगा और ये क्या काम करेगा? राजधानी जो है वो कहाँ फिलहाल कहाँ है? वैशाली है। तो राजधानी जो है वो वैशाली से भाई साहब कहाँ ले जाएगा? वापस पाटलिपुत्र ले जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये आसान है। देखिए जब एग्जाम में आएगा ना वापस फिर घूम जाओगे, तो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कौन लेके चला गया भाई? आपका कालाशोक लेके चला गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या हुई? इसी के समय में, कालाशोक के समय में क्या हुई? आपकी द्वितीय बौद्ध संगति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्वितीय बौद्ध संगति हो जाएगी। ठीक है जी, इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति होगी। अब कहाँ होगी द्वितीय बौद्ध संगति? जो उसकी पहली राजधानी थी कहाँ से? आपकी वैशाली में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ होगी? आपकी वैशाली में होगी। और यहाँ से काकवर्ण की हत्या कौन करेगा? यानी कि कालाशोक की हत्या कौन करेगा? वो करेगा महानंदिन।
कौन है जी, महानंदिन क्या कर देगा, इसकी हत्या कर देगा, और हत्या करने के बाद एक नया वंश यानी कि नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि नंद वंश की स्थापना हो जाएगी। कौन करेगा, महानंदिन किसकी हत्या करेगा, कालाशोक की हत्या करेगा। चलिए फटाफट उतार लीजिए इस चीज को। ठीक है जी, उतार लिया आपने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लेते रहिए, साथ साथ जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स अपने बनाते रहिए। जैसे मैं शॉर्ट में नोट्स बना रहा हूँ ना आप लोगों के, ऐसे ही अपने याद भी करने हैं भाई। ठीक है जी, कल डीएलएड का पेपर है, मैं अब डेली जो है लगभग एक दिन डेली जो है कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा डीएलएड के एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, वो आप लोगों की इच्छा है करना ना करना, अब इसके आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, चलिए खैर अब ये बात करते हैं, देखिए किसकी, मगध में तीसरा वंश बैठेगा। अब तीसरा वंश कौन बैठेगा यहाँ से, वो है जी आपका नंद वंश। कौन है जी, आपका नंद वंश। मगध का अंतिम वंश भी आपका नंद वंश ही है। ठीक है, देखिए अगर इसकी संस्थापक की बात मैं कर देता हूँ, किसकी जी, संस्थापक की बात कर दे रहा हूँ। तो संस्थापक कौन है, नंद वंश का संस्थापक अभी तो पीछे बताया कौन है जी, आपका महानंदिन है। तो महानंदिन क्या है भाई, इसका संस्थापक है। ठीक है, जैसे ये गद्दे बैठेगा तो इसकी एक दासी होगी, उसका एक पुत्र होगा, उस दासी का जो पुत्र यानी कि मात्र जो पुत्र होगा उसकी हत्या कौन होगी, महापद्मनंद। तो महानंदिन की हत्या कौन कर देगा, इसकी दासी का पुत्र कौन है, महापद्मनंद। तो महापद्मनंद इसकी हत्या कर देगा और क्या बैठ जाएगा, नंद यानी कि मगध की गद्दी पे बैठ जाएगा। अब देखिए महापद्मनंद के बारे में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखिए महापद्मनंद के बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, देखिए भाई क्या बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ना मगध का, किसका, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक, मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, आपका महापद्मनंद है भाई, बताया गया है इसको भाई। ठीक है जी, इसने क्या क्या था देखिए, इसके बाद क्या था, सर्वप्रथम जो कलिंग विजय है, कलिंग समझते ना अशोक वाला, वो इसके बाद अशोक अटैक करेगा 261 ईसा पूर्व में। तो कलिंग विजय, सर्वप्रथम कलिंग विजय किसने प्राप्त की थी भाई, आपकी महापद्मनंद ने की थी। तो कलिंग विजय किसने करी भाई, सबसे पहले महापद्मनंद करी। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है जी, उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। देखिए उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें जी, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है इसका वर्णन। ठीक है जी, अब ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है भाई, आपका ये है कलिंग शासक खारवेल का। किसका है जी, कलिंग शासक खारवेल का। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है भाई, आपका कलिंग शासक खारवेल का है। इसने सबसे पहले ये बताया अपने अभिलेख में कि कलिंग विजय सबसे पहले किसने की थी, महापद्मनंद ने की थी। ठीक है, और यहाँ से देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख में एक जिक्र और भी किया है इसने, किसने, खारवेल ने, कि यहाँ से ये जैन प्रतिमा, या कह सकते हैं जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा लाया था। कौन लाया था उठा के, कौन लाया था भाई, महापद्मनंद। जब कलिंग पर अटैक करेगा जीत लेगा और यहां से जिनसेन की जैन प्रतिमा उठा के लेके आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसे देखिए, इसे महापद्मनंद को अलग अलग जो है पुराणों में, इसका जिक्र जो है वो पुराणों में भी मिलता है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पुराणों में जो है इसे एक छत्र या एक राट शासक बताया गया है। ठीक है जी, तो एक छत्र या एक राट शासक किसको बताया गया है, वह आपका महापद्मनंद को बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, इसके बाद बैठ रहा है जी आपका कौन, घनानंद। कौन बैठ रहा है जी, आपका घनानंद बैठ रहा है भाई गद्दी पे। अच्छा, घनानंद के बारे में क्या बात है, पहली बात तो क्या भाई, देखिए ये मगध का या नंद वंश का अंतिम शासक है। किसका जी, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का
अंतिम शासक भी कौन है? आपका घनानंद ही है। दूसरी बात, जो आपका सिकंदर का आक्रमण है, सिकंदर के लिख लो, सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है नहीं? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य कौन था भाई? मगध का राजा कौन था? नंद। देखो क्वेश्चन सीधा पूछा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पे किस वंश का था भाई? आपका नंद वंश की स्थापना थी। नंद वंश था मतलब यहाँ पे। और इस पे गद्दी पे कौन बैठा था? तो गद्दी पे बैठा था जी आपका घनानंद भाई साहब, ये बैठे हुए थे गद्दी पे, ठीक है जी। इसकी हत्या कौन करेगा? ठीक है, देखिए क्या होगा कि इसकी हत्या किसने कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी, मौर्य ने कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। और एक नंद किसकी? नवीन वंश की, यानी कि किसकी? मौर्य वंश की स्थापना करेगा। देखिए इसके बारे में कहानी अलग अलग प्रचलित है कि नंद जो घनानंद था इसने बहुत सारे कर लगा रखे, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखे थे, तो जिसकी वजह से क्या था कि जनता इससे बहुत परेशान थी, ठीक है। तो जो इसका पुरोहित था, इसका पुरोहित कौन था? चाणक्य था। तो इसने क्या किया? चाणक्य को यहाँ से महल से निकाल दिया था। अब महल से निकालने के बाद चाणक्य इससे बदलाने की कोशिश करेगा, तो वो किसको ले लेगा साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य ले लेगा, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या कर देगा? ये इसकी हत्या कर देगा, और एक नवीन राजवंश, मगध में नवीन राजवंश किसकी? मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, कहाँ से कहाँ तक? हर्यक वंश से लेके और आपका नंद वंश के पतन तक, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके 3 नवीन वंश जो थे वो मैंने निपटा दिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के दिमाग में आई होगी, लेक्चर आपके समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आ गया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को ये जो चैप्टर है वो आसानी से दिमाग में आ जाए और अपना पढ़ ले इस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल मैं आपकी क्लास लूँगा, यानी कि अब मैं डेली लगभग जो है लगभग 10 से या 20-25 क्वेश्चन डेली डीएलएड के और यूके SSS एग्जाम के लिए कराऊंगा, डेली कराऊंगा अब जब मैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।